Hi, so I am going to talk about the BEC. BEC is the Bose-Einstein condensate. So this is also known as the fifth matter of state. So why it is known as fifth matter of state? So जैसा कि सॉलिड लिक्विड गैस की तरह ये भी एक स्टेट है जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे पाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह का गैस होता है, किस तरह का स्टेट होता है। तो सबसे पहले ये जो स्टेट होता है वो बोसोनिक पार्टिकल के लिए ही पाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि बोसोनिक पार्टिकल होते क्या हैं। तो बोसोनिक पार्टिकल ये होते हैं जिनका हम डिस्टिंग्विश ना कर पाएँ, जो ऐसा पार्टिकल जिसे हम डिस्टिंग्विश ना कर पाएँ, which is indistinguishable and it has a spin which is equal to s equal to 0 1 2 3, which means it has a spin which have a integral multiple, right? So बोसोनिक स्पिन को हम लोग अगर लो टेम्परेचर पे ले जाएं, which is absolute at absolute temperature, close to the absolute temperature, then we will achieve the condensate state that is known as Bose-Einstein condensate. And that bosonic concentration have, if अगर लो कंसनट्रेशन है बोसोनिक गैस का, तो और यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग मान रहे हैं कि ये नॉन इंटरेक्टिंग है। नॉन इंटरेक्टिंग का मतलब ये है कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है और ये है, कोई पार्टिकल किसी दूसरे से इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सारे पार्टिकल इंडिपेंडेंट हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल है। उसके बाद जो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे वो इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि लो डेंसिटी पे कोई एक गैस है जिसका टेम्परेचर हाई है। इफ़ टेम्परेचर इज़ हाई then the velocity is more, because as we see the relation is root under 8 kT upon pi m, right? So अगर टेम्परेचर हाई है तो वेलोसिटी भी हाई होगा, तो लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कम होगा। तो अगर वेवलेंथ कम है तो इसका जो अगर हम कूलिंग किया जाए तो क्या होगा कि अगर टेम्परेचर जो है, अब टेम्परेचर इसके कंपैरेटिव में क्या है, इसके कंपैरेटिव में इसका टेम्परेचर कम है क्योंकि कूलिंग मैंने कर दिया। तो अगर टेम्परेचर कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस केस में वेलोसिटी कम जाएगा, वेलोसिटी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज कर जाएगा, मतलब वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो वेवलेंथ बढ़ने से होगा ये कि जो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल वेव का स्टेट्स जो है तो वो उसका वेवलेंथ इंक्रीज़ हुआ और फर्दर कूलिंग किया जाए तो जो स्टेट्स जो है, मैटर जो है अंदर में जो भी इस सिस्टम के अंदर, वो जो है उनका वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा और वो स्टेशनरी हो जाएंगे और लॉक्ड हो जाएंगे, उनका स्टेट लॉक्ड हो जाएगा और सुपरपोजिशन होगा स्टेट के बीच में। और सुपरपोजिशन और टेम्परेचर और यहाँ पे T इक्वल टू टी वी पे हो गया तो क्या होगा कि पार्टिकल एक्ट एज अ सिंगल मैटर। ये जो पूरा जो भी पार्टिकल है सारे मिलके एक तरह का मैटर का सुपरपोजिशन मुझे दिखेगा। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं कि इफ़ टेम्परेचर T टेंड्स टू टी वी द पार्टिकल कंडेंसेट इनटू अ स्टेट एंड दे आर रिगार्डेड एज अ सिंगल मैटर। तो एक तरह का मैटर सारे पार्टिकल को हम देख सकते हैं कि वो इनको हम एक मैटर की तरह रिगार्ड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक है, तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग देखें कि ये कैची पे डिपेंड करता है ये क्रिटिकल टेम्परेचर। पहले तो हम लोग क्वालिटेटिव देख लिए, अब इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसका ऑक्यूपेशन नंबर, ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या है। तो व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन इंडेक्स? ऑक्यूपेशन इंडेक्स ये है कि कोई क्वांटम स्टेट है उसका कितना ऑर्बिटल खाली है या फिल्ड है, उससे हमें ये पता लगता है ऑक्यूपेशन नंबर से। तो जैसा कि अगर पार्टिकल क्वांटम स्टेट जो है वो पूरा फिल्ड है, ठीक है, कोई भी स्टेट पूरा फिल्ड है तो उसका ऑक्यूपेशन नंबर 1 होगा, और अगर क्वांटम स्टेट बिल्कुल ही फिल्ड नहीं है तो उसको 0 बोलेंगे। तो ये जो ऑक्यूपेशन नंबर है वो 0 से 1 के बीच में होगा। अब देखेंगे हम लोग टी ई डी ई, तो NDE तो यहाँ पे देखें कि ये जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन स्मॉल एनर्जी। सो यहाँ पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो मोमेंटम स्पेस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी
बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का जो भी कैलकुलेशन होता है वो मोमेंटम स्पेस पे ही होगा। तो मोमेंटम स्पेस में हम लोग जब कर रहे हैं तो एनर्जी को वहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, अपना GeDE ऐसा करके हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट एनर्जी टू E+DE कितना ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस मोमेंटम स्पेस में हम लोग देखेंगे कि GTE इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टेट विच कैन बी कैलकुलेटेड एज 2 पाई म्यू V इंटू 2⁻m3/2 e⁻√E अपॉन h³ एंड h³ इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, राइट। सो ये प्लैंक कांस्टेंट है। और अब हम यहाँ से देख सकते हैं क्या कि Fe जो है, ये Fe जो है ऑक्यूपेशन नंबर बोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1/e⁻μ/KT-1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि म्यू जो है वो मेरा क्या है, म्यू जो है केमिकल पोटेंशियल है, और केमिकल पोटेंशियल बोसोनिक के केस में हर समय निगेटिव में होता है, ठीक है। और E इज़ द एनर्जी ऑफ स्टेट एंड अ पर्टिकुलर स्टेट एंड V is the volume and this mu is the total spin of the state. So it can be 0, 1, 2, 3. So mu is 2s+1 total spin. So it is 2s+1, right. So अब हमें कैलकुलेट करना क्या है कि नंबर ऑफ स्टेट कितना ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए n जो है वो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे DNE को। तो NDNE को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे 0 से इन्फिनिटी के बीच में, 0 से इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं कि पार्टिकल का एनर्जी जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमें ये इक्वेशन जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग ये ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि हम लोग पुट करेंगे E/KT को Z। तो E/KT को जब Z करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Z/2, ठीक है। और ये DE की जगह क्या आएगा DZ, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे DZ आ गया और e⁻ यहाँ पे भी। और हाँ, एक चीज़ और बात है कि म्यू क्या होगा अपना केमिकल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। सो फॉर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोसॉन पार्टिकल। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर भी बहुत लो है, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी हाई and K is also small number, right. So it will tend to 0. So we will put mu equal to 0 here and we will see that e⁻z-1. So this term is clear, right. अब क्या है कि अब E जो है, E की जगह हम लोग क्या लिखे थे KT। तो अब हमें ये इक्वेशन आएगा रूट अंडर में ऐसा, तो ये 2 पाई ऐसा यहाँ पे आ ही गया है, और V की जगह हम V को इधर ले गए, ठीक है। और इसको रूट अंडर 2 पाई KVT हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे E को, जैसे कि E को क्या लिख सकते हैं ZKT लिख सकते हैं। तो KT अंदर वाला टर्म जो यहाँ पे है KT, एक KT भी यहाँ से आएगा और एक KT भी यहाँ से आएगा। तो क्या आ जाएगा 3/2 इसके अंदर पूरा हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि 3/2 क्यों आ रहा है कि एक रूट अंडर 1/2 यहाँ से आ रहा है और एक जो KT है यहाँ से आ रहा है। तो 1/2 + 1 3/2, तो KT भी 3/2 और M भी 3/2, तो होल का 3/2 हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो ये टर्म हमें क्लियर है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो टर्म है Z⁻1/2, तो ये क्या है कि अब हमें ये जो फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो इसका हम फंक्शन डायरेक्ट, इसको जीटा फंक्शन, रेमन जीटा फंक्शन है, इसका डायरेक्ट वैल्यू हमें पता हो सकता है विच इज़ इक्वल टू 1.306 √π। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2.16 डायरेक्टली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमें n/v डेंसिटी पता लग गया कि डेंसिटी कितना है, ठीक है। अब हमें KVT TB, और इसमें हम इंटरेस्टेड हैं TB पे। TB मतलब जो बोस-आइंस्टाइन टेम्परेचर जिस पे सिंगल मैटर की तरह बिहेव करने लगा था पार्टिकल, ठीक है। तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो वो TB कैलकुलेट जब हम मुझे करना है, तो अब क्या करेंगे कि TB को सारे को इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये वाले इक्वेशन को, ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व करने से मुझे ये वाला टर्म मिल गया।
अब देखेंगे टीवी क्या क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। टीवी डिपेंड कर क्या चीज़ कर रहा है, तो स्पिन पे कर रहा है। तो स्पिन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो स्पिन पे 2s+1 3/2 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपका जो म्यू है वो कितना है, 2s+1 है। ठीक है, अब m पे डिपेंड कर रहा है, टीवी जो है m पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन टीवी. So TB is the Bose-Einstein temperature. So first of all, see what is the Bose-Einstein temperature, what is the use. So अब एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि कोई एक टेम्परेचर है जिसपे एनर्जी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, वहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और उस टेम्परेचर से जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ तो पार्टिकल जो है इक्वल टू ज़ीरो पे जाना चालू हो गए। तो उसी टेम्परेचर पे हमको उसी टेम्परेचर को बोलेंगे क्या, कि ये टेम्परेचर टीबी है। टीबी मतलब बोस आइंस्टाइन टेम्परेचर है। बोस आइंस्टाइन टेम्परेचर के नीचे जैसे ही जाऊंगा तो सारे पार्टिकल जो है ऑटोमेटिकली जो है, सारे पार्टिकल नहीं, एकदम से नहीं जाएंगे, उसका एक इक्वेशन है वो आगे हम लोग डिराइव करेंगे। तो वो भी डिपेंड करता है, पर एट टी इक्वल टू ज़ीरो देयर वुड बी जो मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो इक्वल टू ज़ीरो पे ही होंगे। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो स्टेट पे होंगे, या यहाँ पे दो स्टेट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इक्वल टू ज़ीरो और ई ग्रेटर देन ज़ीरो। सो वी विल सी द नंबर ऑफ पार्टिकल एट ई इक्वल टू ज़ीरो एंड नंबर ऑफ पार्टिकल ई ग्रेटर देन ज़ीरो. So we are interested in E calculation of this one. We have हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं, नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमें अब ये कैलकुलेट करना है। तो पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि E ग्रेटर देन ज़ीरो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एट E इक्वल टू ज़ीरो कितना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें फिर से पीछे की तरह कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो जो कि हम लोग यहाँ से उठा लिए, यहाँ पे डायरेक्टली जो भी हम लोग यहाँ से किए थे वो उठा लिया। ठीक है, अब करना ये है कि ये टेम्परेचर जो है बिलो टीबी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सेम इसी तरह का रीजनिंग हम देंगे कि म्यू भी जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, तो म्यू भी जीरो को टेंड करेगा, और फिर से यहाँ पे ई अपॉन के टी को जेड हम लोग मान लेंगे। तो सिमिलर प्रोसेस है, सिमिलर यहाँ तक जो भी है, यहाँ तक का ई सेम चीज़ है। ठीक है, अब करना ये है मुझे कि मुझे ये पता है एन अपॉन वी, तो इस v को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या, n इक्वल टू 2.16 n वी म्यू 2m kVt 3/2 अपॉन HQ। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन जो है n और ये वाला n को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा कुछ ऐसा टर्म n ऑफ एप्सिलॉन अपॉन n करना है मुझे। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ से ये पता है, और ये n जो है यहाँ से हम पता लगा लेंगे, इसको v को इधर करके। तो बहुत सारे टर्म जो हम देख रहे हैं वो कट जाएंगे। ठीक है, और कुछ टर्म जो बच जाएंगे वो क्या होगा कि ऐसा कुछ आएगा, n एप्सिलॉन को, ये n को इधर हम ले जाएंगे और बचेगा क्या, t की पावर 3/2। ठीक है ना, और ये वाले सब टर्म तो कट ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख सकते हैं ये वाला टर्म जो है वो सब कट जाएंगे। तो 2.16 भी कट जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि n अपॉन वी ले रहा हूँ, तो ये टर्म कटा। फिर v और ये v भी कट जाएंगे, ये जहाँ पे ये जो v है वो भी कट जाएंगे। ठीक है, HQ भी कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, TB वाला टर्म बचेगा। TB वाला टर्म नीचे बचेगा और एक T वाला टर्म यहाँ पे बचेगा। तो अब क्या है कि मुझे ये पता लगा कि एट एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो पे कितना ज़्यादा है, n जो है कितना ज़्यादा है, तो कितना मुझे ये पता लगा लिया। तो अब क्या है कि अब ये भी पता लगा सकता हूँ ग्राउंड स्टेट पे कितना ज़्यादा है, ग्राउंड स्टेट पे जो है पार्टिकल कितने ज़्यादा हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं अगर मुझे n पता है। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, n इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे पता है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट हम सब्सट्रैक्शन में ले जाएंगे और ये वाला इक्वेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर ये इक्वेशन मुझे पता लग गया है कि एट पार्टिकल एट एप्सिलॉन इक्वल टू ज़ीरो, उसका रिलेशन मुझे t से पता लगा कि t इतने टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है वो। तो इसका अगर हम डिराइव करें, इसका प्लॉट हम लोग करें, तो फिगर अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है n
ई एप्सिलॉन अपॉन एन इधर इंक्रीज हो रहा है और इधर टी अपॉन टी वी को अगर देखते हैं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 माना, इसका मतलब क्या है? 1 मानने का मतलब ये है कि टी जो है टीवी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अगर 1 आता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टीवी टेम्परेचर है। टीवी टेम्परेचर के जैसे ही नीचे जाएंगे तो देखें कि ऑक्यूपेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऑक्यूपेशन नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट ई इक्वल टू 0 विल इंक्रीज, राइट। नंबर ऑफ पार्टिकल एट ई इक्वल टू 0 विल इंक्रीज, एट टी इक्वल टू 0 वी विल सी देयर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ई इक्वल टू 0। सो जैसे ही हम टीवी के नीचे जाते हैं, जैसे ही टीवी के नीचे जाएंगे तो होगा ये कि पार्टिकल जो है एकदम से 0 स्टेट पे जाना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और एट टी इक्वल टू 0 मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टिकल होंगे वो 0 एन इक्वल टू 0 पे होंगे। तो यही है यही जो है बोस-आइंस्टाइन में कि एट 0 डिग्री मेरे को कितना ज़्यादा एनर्जी जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है 0 स्टेट पे है, ठीक है। तो वही मुझे पता लगता है। सिमिलरली इसका हम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि वो कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ जाके कांस्टेंट हो जाएगा इसका, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये जो है आपका इक्वेशन, ये जो ग्राफ है अपना n अपॉन टी वी का है अपॉन 3/2, और ये जो है अपना एन ई का है, एन ई इक्वल टू 0 पे है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि एट जो है टीवी टेम्परेचर हम लोगों ने निकाल लिया कि ये टेम्परेचर के नीचे जाएंगे तो मुझे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो मिलना चालू हो जाएंगे, और ये इसी टेम्परेचर को हम बोस-आइंस्टाइन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, और यही था बोस-आइंस्टाइन के कंडेंसेट के बारे में कि मेन एम यही था कि वो टेम्परेचर क्या है जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बन रहा है, ठीक है। तो थैंक यू।